प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक लेसन नंबर 8 आई एम राइटिंग ए लेटर का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। पहले मैं न्यू वर्ड्स, नए शब्दों का उच्चारण करूंगा। उसके बाद हम जो है कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। शुरू करता हूँ। क्लियरली, साफ साफ। क्लियरली, साफ साफ। एंक्सियस, एंक्सस, चिंतित या चिंताग्रस्त। ट्रेवल, यात्रा। ट्रेवल मीन्स यात्रा। ब्लॉट, निशान, दाग, धब्बा। एनवेलप, लिफाफा। एनवेलप, लिफाफा। जो हम कोई पत्र लिखते हैं और उस लिफाफे में डालते हैं, उसे एनवेलप कहते हैं। टर्न ओवर, बदलना, पलटना। जब हम कोई पन्ना पलटते हैं, पेज पलटते हैं, उसे टर्न ओवर कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं कविता की पंक्तियों। लेट अस रीड द पोएम। आइए हम कविता पढ़ते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। टू सेंड बाई द इवनिंग पोस्ट। टू सेंड बाई द इवनिंग पोस्ट। शाम की डाक से भेजने के लिए। इट इज टू द पर्सन, उस व्यक्ति को है। द केयर फॉर द मोस्ट, जिससे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। राइट द डेट क्लियरली। तारीख स्पष्ट रूप से लिखता हूँ। एंड पुट द राइट एड्रेस, और सही पता लिखता हूँ। एंड बिगिन डियरेस्ट मम्मी, और शुरू करता हूँ। सबसे प्यारी मम्मी, अपनी माता को पत्र लिख रहा है कवि। माई न्यू पेन ट्रेवल्स स्लोली। मेरा नया पेन धीरे धीरे चलता है। ट्रेवल्स में चलता है। यहाँ पर यात्रा नहीं है, चलता है। स्लोली, धीरे धीरे। ऑल डाउन द लॉन्ग शीट। ऑल डाउन द लॉन्ग शीट। लंबे पत्थर के नीचे तक। बिकॉज आई एम सो एंक्सस, क्योंकि मैं बहुत चिंताग्रस्त हूँ। एंक्सस में चिंताग्रस्त। टू कीप इट ऑल नीट, यह सब साफ रखने के लिए। जो मैं पत्र लिख रहा हूँ,
ये साफ सुथरा होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही चिंताग्रस्त हूँ। आई केयरफुली ब्लॉक इट, मैं ध्यान से सोखता। क्या सोखता है? जब पेन होता था, आजकल बाल पेन आ गए हैं, जो शाही से चला करते थे, उन पेन कभी कभी उनसे अधिक शाही गिर जाती थी और उसे सोखना पड़ता था, नहीं तो वो फैल जाती थी और धब्बा बन जाता था, दिखाई नहीं देता था। इसलिए टू ड्राई अप द इंक, शाही सुखाने के लिए सच नाइस ब्लॉटिंग पेपर, कितना अच्छा है शाई चूज, शाई सोखने वाला कागज। कच्चा कागज होता था, जब कोई भी जो है शाई का धब्बा लिखते हुए गिर जाता था तो उसे सोखने के लिए जो है शाई चूज का प्रयोग किया जाता था, जिसे इंग्लिश में ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं। द कलर इज पिंक, रंग गुलाबी है। किसका? शाई चूज का। ब्लॉटिंग पेपर का रंग गुलाबी है। आई टर्न द पेज ओवर, मैं पेज पलटता हूँ, मैं पन्ना पलटता हूँ। एंड ऑन गोज माई पेन, और मेरा पेन चलाता जाता, मेरा पेन चलता जाता। Till lastly come kisses, there's just room for them. अंत में कवि जो है पत्र को चूमते हुए कहता है, केवल 10 के लिए जगह है, सिर्फ 10 चुम्बन की ही जगह है। जब हम अपने परिजनों को पत्र लिखते थे तो उसके बाद उस पत्र को चूमते थे। इसलिए ये कवि अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है, केवल 10 के लिए जगह है। दी एनवेलप्स रेडी, लिफाफा तैयार है। अब लिफाफा तैयार हो गया है। आई पुट द स्टैम्प ऑन, मैं टिकट लगाता। अब इस पर जो है कवि लिफाफे के ऊपर डाक टिकटें लगाता है। इन रन टू द पोस्ट बॉक्स, और डाक बक्स की ओर दौड़ता हूँ। अब कवि डाक बक्स की ओर दौड़ता है। एंड नाउ इट हैज गॉन, और अब यह चला गया है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो मैंने पत्र पेटिका में, डाक बक्स में जो पत्र डाला था, अब वह चला गया है, उसे वह संतोष हो जाता है। इस प्रकार अपनी वो भावनाओं को पत्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रहा है। आप इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं, उनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नए आने वाले वीडियो आपको पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।